बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और पीटीएसडी। पीटीएसडी जो है इसको हम दो में क्लासिफाई करते हैं। एक वो जो उन चिल्ड्रन में होता है जिनकी उम्र 6 साल से कम हो, और एक वो जो 6 साल से बड़ों में होती है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो 6 साल के बड़े जो इंडिविजुअल है उनमें होता है। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब कोई डेथ हो जाए या सीरियस इंजरी हो जाए या सेक्सुअल एब्यूज़ हो जाए। तो अब ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये एक इंडिविजुअल खुद भी एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी एक इंडिविजुअल के साथ जब ये खुद हो, या एक इंडिविजुअल के क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के साथ ये हो जाए, ठीक है। या फिर वो इंडिविजुअल जो कि फिजिकली एक्सपोज हो ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर ट्रामा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टीवी जो कवरिंग पर्सन होता है जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है और उस जगह पर ब्रॉडकास्टिंग करता है जहाँ पर ड्रामा जो है वो हुआ हो, तो ऐसे इंडिविजुअल भी पीटीएसडी के रिस्क पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ऐसे लोग जो बॉडीज़ को कलेक्ट करते हैं ट्रामा के साइट से, पुलिस ऑफिसर्स जो कि बयान रिकॉर्ड करते हैं वो उन लड़कियों के जिनके साथ रेप हुआ होता है। तो ये जो है ये क्राइटेरिया नंबर ए है। लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि नोट द एक्सपोजर शुड बी प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड, नॉट थ्रू द मीडिया और न्यूज़पेपर। Then the criteria number B is that there are distressing or disturbing memories related to the trauma event, distressing or disturbing dreams related to the trauma event, and there is dissociation from the present condition, and the patient is like experiencing the past event again. The fourth is that distress when see the events which resemble to the trauma that has occur, ठीक है। तो उसको या फेयरफुल मेमोरीज आते हैं या ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, या उसको इस तरह लगता है कि वो ट्रामा फिर से हो रहा है, या जो है वो उन इवेंट्स को देखते हैं जो ट्रामा के साथ रिलेटेड हो, तो उसको वो फिर से रिकॉल हो जाते हैं। Criteria number C is that this individual avoids the memory related to the traumatic event. It avoids the place, person and conversation related to the trauma event. तो trauma event के साथ जो भी उसके मेमोरीज हैं, जो लोग हैं, उनको अवॉइड करता है। डी जो है वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है उसमें डिसोसिएटिव एमनेजिया है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, और ये डिसोसिएटिव होती है ड्यू टू स्ट्रेस, और जो ट्रामा के इवेंट होते हैं वो उससे भूल जाते हैं। कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग ऑफ होपलेसनेस, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन ट्रस्ट, एम्प्टीनेस और सैडनेस। और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है ये बेसिकली जो है नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव बिहेवियर होती है, और इसका जो है यहाँ पर डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो ट्रामा के साथ है, पोस्ट ट्रामेटिक जो है वो है। तो ये हमारे पास हो गया क्राइटेरिया नंबर डी। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को हम डिस्कस कर रहे थे और उसको हमने डिवाइड किया था टू में, बिफोर 6 ईयर्स एंड आफ्टर 6 ईयर्स। फिर हमारे पास क्राइटेरिया नंबर ई है चेंज इन बिहेवियर। सो देयर इज़ एंगर आउटबर्स्ट। एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा करता है, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, हाइपर विजिलेंस, वो हर एक पर शक करता है, ठीक है, और डिक्रीज स्लीप। फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी ड्यूरेशन मोर देन 1 मंथ हो। अगर लेस देन 1 मंथ है
तो वो हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन और ग्रीफ रिएक्शन है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन मोर देन 1 मंथ है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें एसएसआरआई और एसएसआरआई में जो रिसर्च हुआ है, सर्ट्रलिन और सिटालोप्राम जो है वो बेस्ट है। टीसीएज में आइमीप्रामीन, ठीक है। एंटी एड्रिनर्जिक में प्रोपेनालोल, और प्रोपेनालोल जिस तरह आपको पता है कि वो जो सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, जो सिंपैथेटिक रिस्पांस होता है, जिस तरह के टेकिकार्डिया हो गया, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, ट्रिमर्स हो गए, उनको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास क्यूटैपिन आता है, और क्यूटैपिन भी लो डोज में 12.5 टू 25 मिलीग्राम पर डे। रिस्पेरिडोन हम यूज़ कर सकते हैं लो डोज में 0.5 मिलीग्राम पर डे। और एक कम्बिनेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, एंड दैट इज़ ऑफ द एसएसआरआई एंड मूड स्टेबलाइज़र। और मूड स्टेबलाइज़र में स्पेसिफिकली कार्बमाज़ेपिन जो है वो।